किसान भाइयों, गन्ने की फसल सिर्फ दो चीज़ों पर ही निर्भर करती है। अगर आपने साथियों इन दोनों चीज़ों पर ध्यान रख लिया और आपने ये दोनों चीज़ें परफेक्शन के साथ पूरी कर दी तो निश्चित रूप से आप लोगों का गन्ना जो है 100+ निकलेगा इस वर्ष। पिछले साल भी आपने देखा होगा कि गन्ने का जमाव भी अच्छा है था किसान भाइयों का, ब्याज भी करवा पाए अच्छे से और इसके साथ साथ बहुत अच्छी ग्रोथ पे गन्ना चला हुआ था। लेकिन दिक्कत कहाँ है कि जब बरसात शुरू हुई तो फंगस ने सारा का सारा गन्ना खराब कर दिया। किसान भाई अनिविज्ञता के कारण, या फिर मैं यूँ कहूँगा कि पहले इतनी ज़बरदस्त रोग नहीं आए थे। किसान भाइयों की गलती भी नहीं है। मेरे किसान भाई जो हैं सारे कीटनाशकों का प्रयोग करते रहे, लेकिन रोग फंगस का था। जो जानकार किसान भाई हमारे जिनको थोड़ी नॉलेज है गन्ने की खेती की, या फिर जो अच्छे दुकानदार भाइयों के पास गए थे किसान भाइयों, उन्होंने सही दवाई सजेस्ट करी और उनका गन्ना बच गया है और इसके साथ साथ 70% गन्ना प्रभावित हो गया। तो किसान साथियों, अगर हम पहले पानी से ही साथियों, या फिर मैं यूँ कहूँगा कि बुआई के समय से ही और कटाई के समय तक की सिर्फ और सिर्फ स्प्रे का एक गणित समझ लें कि हमें कौन सी दवाई का प्रयोग करना कब करना है, तो निश्चित रूप से साथियों गन्ना जो है हमारा रोगों से बच जाएगा। अब ये दो चीज़ें हैं क्या किसान साथियों? सबसे पहले चीज़ तो होती है जमाव। साथियों जमाव पर इन सब चीज़ों पर मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ और इसके साथ साथ आप चाहें तो चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। किसान भाइयों, जमाव के बाद जो सबसे खास बात आती है हमारी, वो आती है कीट और कीटनाशक की दवाओं का प्रयोग करना। कौन सी दवा का प्रयोग किस प्रकार से करना है और कब करना है, अगर हम ये गणित सही तरीके से अपना लें, सही तरीके से जान जाएं और अपने गन्ने में रोग लगने से पहले बचा लें, तो निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा गन्ना उत्पादन हम लगा सकते हैं। क्योंकि किसान भाइयों, आप देख पा रहे होंगे कि गन्ने की फसल में भी हाइब्रिड बीज आ चुके हैं। हाइब्रिड साथियों जैसे कि 0238 ही है, बढ़वार बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छी गन्ने की मोटाई आती है, उत्पादन अच्छा मिलता है। केवल जमाव अच्छा लेने के बाद अगर इसको हम रोगों से बचा लें तो निश्चित रूप से बहुत ही ज़बरदस्त गन्ना अपने आप ही हो जाता है। और किसान भाइयों, सच है ये बिल्कुल कि अगर आप रोगों से बचा लेंगे 0238 को या कोई अन्य वैरायटी को, तो बहुत ही कम खाद में साथियों गन्ने बहुत ज़बरदस्त पैदावार देंगे, बहुत ही अच्छा उत्पादन मिलेगा। लेकिन इस बार इतना नुकसान हुआ किसान भाइयों के, बहुत ज़्यादा लागत देने के बावजूद, बहुत ही अच्छी दवाई देने के बावजूद गन्ना नहीं बचा उनका। दूसरी तरफ जिन किसान भाइयों ने केवल और केवल स्प्रे पर ध्यान दिया, अच्छी दवाओं पर ध्यान दिया और गणित को समझे, उनका गन्ना बच गया। तो किसान साथियों, जब हमारा गन्ना हम बुआई करते हैं, यहीं से मैं शुरू करूंगा कौन कौन सी दवाओं का कॉम्बिनेशन हमें लेकर के चलना है। और कॉम्बिनेशन भी आप खुद बना पाएंगे अगर इस गणित को आप समझ गए, तो कॉम्बिनेशन भी आप खुद बना पाएंगे कि कौन सी दवाई हमें कब इस्तेमाल करनी है और कैसे इस्तेमाल करनी है और किस प्रकार से जो है हमें साथियों दवाइयों का प्रयोग करना होगा। किसान भाइयों, फंगस का जो सीज़न है साथियों, वो मेन स्टार्ट होता है हमारा बारिश के सीज़न पर। तो साथियों जो सबसे बेस्ट दवाई है फंगस के लिए, वो हमें बारिश के सीज़न से ही स्टार्ट होने से पहले डालनी है, प्रिवेंटिव रूप से डालनी है और बुआई से लेकर के साथियों। और इसके साथ साथ बात करें तो कटाई तक दोस्तों, जब भी हम स्प्रे करेंगे कीटनाशकों का, इंसेक्टिसाइड का, तो हमें फंगस की दवाई जरूर डालनी है। लेकिन मेरा कहना यह है कि फंगस की दवाइयाँ भी उस हिसाब से डालनी है साथियों। आप देखिए कि ये गणित समझिए कि साथियों इस टाइम पर जब हम प्रयोग करेंगे बुआई के समय पर गन्ने की, तो हम हल्की दवाई से शुरू करेंगे, लो क्वालिटी की दवा से स्टार्ट करेंगे और जब बरसात का सीजन आएगा तो हम अच्छी दवाइयों का प्रयोग करते चले जाएंगे। ये हमेशा ध्यान रखना कि इंसेक्टिसाइड के साथ फंगिसाइड हमेशा जरूर लगाना है साथियों, बदल बदल कर अलग अलग ग्रेड का लगाना है। अब मैं आपको दवाइयाँ बताने वाला हूँ, आप चाहें तो साथियों पेन कॉपी भी उठा लीजिए और नोट कर लीजिए, आप लिख लीजिए या फिर याद कर लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे भी दवाइयाँ लिख दूंगा, अगर आप चाहें तो वहाँ से भी नोट कर सकते हैं साथियों। तो जो सबसे पहले साथियों जब हम बुआई करते हैं किसान भाइयों, तो हमें किस दवा का प्रयोग करना है, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं किसान साथियों, दो इंसेक्टिसाइड और दो फंगिसाइड कभी भी नहीं लगाना। ये सिर्फ पैसे की बर्बादी है। आप लोगों को सिर्फ एक इंसेक्टिसाइड लगाना है और सिर्फ एक फंगिसाइड लगाना है। एक चीज़ और आपको बता दूं साथियों कि मार्केट में बहुत ज़्यादा गलत बात क्या चलती है, मैं दवाई का नाम नहीं लूंगा, कि भाई इस दवा को डाल दीजिए 2.5 महीने तक 3 महीने तक आपको रिजल्ट मिलेगा। ऐसा कोई भी बात नहीं साथियों, कोई भी दवाई 20 से 25 दिन आपको ज़्यादा रिजल्ट नहीं दे सकती, ऐसा पॉसिबल ही नहीं किसान साथियों। अच्छी दवाइयों का इस्तेमाल करिए, ब्रांडेड क्वालिटी को इस्तेमाल करिए, 30 से 35 दिनों पर स्प्रे करते रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब मैं बुआई से ही दवाई स्टार्ट कर रहा हूँ किसान साथियों, आप लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले जब हम बुआई करते हैं तो उसमें साथियों आप लोग रीजेंट का इस्तेमाल करिए, प्रयोग करिए, क्योंकि साथियों हम जमीन में गन्ना दबा रहे हैं, उस टाइम के ऊपर आप गन्ने टुकड़ों पर रीजेंट के साथ 1 एकड़ की मैं डोज बताऊंगा सारी की सारी। रीजेंट के साथ आप साथियों कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब का इस्तेमाल करिए साथियों, बहुत ही तगड़ा सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड है साथियों रीजेंट, इससे जो हमारा आता है, और ज़्यादा दवाई डालने की जरूरत नहीं है, एक दवाई हो गई रीजेंट के साथ आप कार्बेंडाजिम मैंकोजेब।
30 ml रेजेंट प्लस साथियों 50 ग्राम कार्बेंडामाइको। अब जब मेरा गन्ना जम करके आ जाता है, गन्ना जमने के बाद साथियों आपको पहले जो स्प्रे करनी होगी वो निश्चित रूप से साथियों 30 से 35 दिन पर जब आप पहला पानी देंगे आप लोगों को दवाई जरूर लगानी के साथ साथियों टेम्परेचर बढ़ जाता है, जब दवाई जरूर लगानी साथियों। दूसरी डोज वॉलम फ्लेक्सी जो सिंजेंटा का आता है, इसके अंदर क्विंटानिलिप्रोल जो हमारा आता है, जो कोराजन के अंदर साल्ट आता है, और थाइमेथॉक्सोम जो होता है साथियों रशोसेक्यूटो पर बहुत ही तगड़ा रिजल्ट है, बहुत ही जबरदस्त साथियों इसका रिजल्ट है। कोई कीड़ा लगा है तो थाइमेथॉक्सोम खत्म कर देगा, और क्विंटानिलिप्रोल हमें लंबे समय तक साथियों चबाने वाले कीटों पर रोकथाम देगा। तो वॉलम फ्लेक्सी पर पहले पानी पर इस्तेमाल करना होगा, सभी प्रकार के कीटों पर कंट्रोल देगा। इसके अलावा फंगिसाइड ले सकते हैं साथियों, स्वाधीन जो एक्सेल का आता है, टेबुकोनाजोल प्लस सल्फर वाला कॉम्बिनेशन आता है, इसे स्प्रे कीजिए, या फिर आप चाहे तो कोई भी और इंसेक्टिसाइड लगा सकते हैं और फंगिसाइड लगा सकते हैं। दूसरी डोज हो गई। तीसरी डोज 40 से 45 दिन बाद आप लोगों को फिर लगानी किसान भाइयों। एम्प्लीगो जो आता है सिंजेंटा का, बहुत ही जबरदस्त दवाई, नोट कर लीजिएगा। इसके अंदर भी आपको क्विंटानिलिप्रोल प्लस लेमडा साइलोथ्रिन मिलेगा साथियों। इसके अंदर ये दवाई बदल जाती है। लेमडा क्या करता है, अगर आपके किसी भी फसल में कोई कीट आ गया उसे तुरंत खत्म कर देगा, नष्ट कर देगा। और क्विंटानिलिप्रोल हमें पहले के तरीके का 1 महीने का रिजल्ट देगा, तो हमारी फसल बच जाएगी। इसके साथ आप फिर फंगिसाइड लगा लीजिए साथियों। इस बार आप बाविस्टिन का प्रयोग कर सकते हैं किसान साथियों। अब दोस्तों बात करें तो आपका गन्ना कम से कम 100 दिन का पार कर जाएगा दोस्तों। फिर आता है हमारा बरसात का सीजन, उस टाइम पर आप किसान साथियों प्रोफेनोफॉस प्लस इसके साथ साथ प्रोफेनोफॉस का प्रयोग करिएगा साथियों। ये प्रोफेक्स नाम से हमारा आता है। प्रोफेनोफॉस 40% प्लस साइपरमेथ्रिन आता है इसके अंदर, बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट है इस दवाई का किसान भाइयों, और सबसे सस्ती दवाइयाँ है ये। और इसके बाद साथियों आप इसके साथ आप जो फंगिसाइड का इस्तेमाल करेंगे वो है साथियों थायोफेनेट मिथाइल, जो कि बायोस्टैट का रोको नाम से आता है। बरसात के सीजन में सिस्टमेटिक फंगिसाइड बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको निकाल करके देगा, बहुत जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा साथियों। तो मैंने आपको ये 3 डोज बता दी किसान साथियों। अब आप चाहें तो चौथी डोज साथियों एक और दवाई नोट कर लीजिएगा, बहुत सस्ती दवाई आती है क्लोरोप्लस साइफर, जो हम अपने गन्नों पर काफी ज्यादा सजेस्ट करवाते किसान भाइयों का, हमला नाम से घरडा का मिल जाएगा। इसके साथ फिर साथियों आप एक नया फंगिसाइड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किसान साथियों मैंने आप लोगों को 3-4 दवाइयां बता दी। वॉलम फ्लेक्सी हो गया, एम्प्लीगो बता दिया, प्रोफिक्स बता दिया, मैंने आप लोगों को हमला बता दिया घरडा का, और भी कई दवाइयां हैं मार्केट में साथियों बहुत ही अच्छी। आप जाएंगे साथियों, बात करेंगे दुकानदार भाइयों को, अपनी परेशानी बताएंगे, कोई भी अच्छा इंसेक्टिसाइड और कोई भी अच्छा फंगिसाइड लीजिए साथियों और स्प्रे करवा दीजिए। 40 से 45 दिन पर आप लोगों को रिपीट करनी है साथियों स्प्रे। 4 स्प्रे आप लगाओगे गन्ने की फसल में, 4 स्प्रे में आपका गन्ना साथियों बिल्कुल पार हो जाएगा किसान साथियों। और बरसात के सीजन में साथियों खास तौर पर आप लोगों को फंगस से बचाने के लिए साथियों थायोफेनेट मिथाइल जो रोको आता है साथियों, इसको इस्तेमाल करना होगा। और एक चीज़ और बता दूं मैं साथियों, पहले हमने बाविस्टिन डाली, फिर उसके बाद आपने कार्बेंडाजिम मैंकोजिब डाला, फिर आपने थायोफेनेट मिथाइल डाला, ये फंगस की दवाइयाँ साथियों। फिर आप बदल करके फिर साथियों आप आ जाइए कार्बेंडाजिम मैंकोजिब पर, फिर बाविस्टिन डालिए, थायोफेनेट मिथाइल डालिए, रेडोमिल गोल्ड डाल सकते हैं। बदल कर आप भी साथियों इंसेक्टिसाइड फंगिसाइड का उपयोग करेंगे तो कोई भी कीट या फंगस जनित बीमारी नहीं लगेगी। कई सारी वीडियोज़ में मैंने कोशिश करी, इसलिए मैंने बिल्कुल साथियों बिल्कुल अलग से वीडियो बना रही हूँ कि साथियों कि आपको दवा का प्रयोग कैसे करना है। किसान भाई वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, साल्ट बहुत सारे हैं, आप लोग थोड़ा से भी साथियों जानकारी लेंगे साथियों बहुत सारी मिल जाएगी साथियों। मीडाक्लोरोपिड आता है 17.8% वाला, एसेल वाला बहुत ही अच्छा इंसेक्टिसाइड है, टाटा मीडा नाम से आता है। इसके अलावा कॉन्फिडोर नाम से बायर का आता है, 100 ml का पैक आता है, बहुत ही जबरदस्त इसका रिजल्ट है साथियों। आपको कहीं पर भी मिल जाएगा, रशियों से कीटों पर काफी अच्छे कंट्रोल है, मीडा भी होता है इसके अंदर। इसके साथ आप अलग से इंसेक्टिसाइड या अलग से फंगिसाइड लगा सकते हैं। मैंने आपको 4-5-6 दवाइयां बता दी, वॉलम फ्लेक्सी, एम्प्लीगो हो गया, प्रोफेक्स हो गया, हमला हो गया, इमिडाक्लोरोपिड। इसके अलावा साथियों इनके साथ आप फंगिसाइड मिलाते जाइए, बदल कर स्प्रे करते जाइए। मैं आपको बता रहा हूँ आपके गन्ने में कोई भी रोग नहीं लगेगा, सिर्फ कीट से बचा लीजिए, गन्ना एकदम पार हो जाएगा किसान साथियों। इसके अलावा आप समय समय पर अलग अलग ग्रेड के एनपीके का उपयोग करते रहिए, 100% वाटर सोल्यूबल वाला, जैसे कभी एनपीके 20-20 स्प्रे कर दीजिए, कभी 12-61-0 स्प्रे कर दीजिए, कभी 13-0-45 स्प्रे कर दीजिए, कभी 0-34 स्प्रे कर दीजिए, 0-0-50 स्प्रे कीजिए। यानी कि बदल कर आप एनपीके का स्प्रे करेंगे। और साथियों ग्रोथ प्रमोटर्स के भी स्प्रे कर सकते हैं, जैसे कि हमारा सागरिका आता है, बायोविटा आता है, बायर का साथियों एम्बिशन आता है, सिनेंटा का ईसाबियोन आता है। यानी कि बदल कर आप टॉनिक्स का, फंगिसाइड का, इंसेक्टिसाइड का कॉम्बिनेशन बना करके स्प्रे करते रहेंगे तो आपकी गन्ने फसल में कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी फंगस जनित बीमारियां नहीं लगेंगी, कीट का प्रकोप नहीं होगा और ग्रोथ भी अच्छी तरीके से करती रहेगी, किसी भी प्रकार के पोषक तत्वों की कमी नहीं होगी, एनपीके की कमी नहीं होगी और आप अपने गन्ने की फसल से एक शानदार उत्पादन ले पाएंगे, आपकी गन्ने की फसल रोग मुक्त रहेगी। तो यदि गन्ने की फसल में साथियों बचाव के बारे में जानकारी वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ में मिलते हैं नए वीडियो में।